तो अब हमारा क्या था, टेक्स्ट बॉक्स तक हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, अब इसी एलिमेंट वाले सेक्शन में चेक बॉक्स हमें करना है। तो जो कॉमन स्टेप्स है जो हमने बेस लाइब्रेरी में रखी हुई है वो ये है कि यूआरएल ओपन करेगा, इसको क्लोज करेगा, प्लस ये प्रैक्टिस पे क्लिक कर देगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट ऐड करना है, हम चेकबॉक्स के लिए काम करने जा रहे हैं। तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, हम इसमें ऐड कैसे कर रहे हैं, एलिमेंट पे क्लिक कराना, चेकबॉक्स पे क्लिक कराना, और ये आपका चेकबॉक्स पेज खुलेगा। इसमें आपको जो चेकबॉक्स दिख रहे हैं मोबाइल का, सर। लैपटॉप का, डेस्कटॉप। हाँ, क्या सर, क्वेश्चन है भाई? आई थिंक आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है यार, मैंने कर तो दिया है। एक सेकेंड, स्टॉप हो गई यार। चल, रिकॉर्डिंग लगा लो, अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो अब क्या है कि हम जो स्टेप्स ऐड करेंगे अब आपको ऐसे थिंक करना है कि आप ऑटोमेट कर रहे हो। टेक्स्ट बॉक्स तक आपने ऑटोमेट कर लिया इस एप्लीकेशन को। अब आपका नेक्स्ट है चेक बॉक्स। तो आप सोचेंगे कैसे कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियल से। तो इनिशियल तक का आपका कोड कहाँ रखा हुआ है, ड्राइव बेस लाइब्रेरी में। बेस लाइब्रेरी में कहाँ तक का कोड आपने कॉमन रख लिया है, ब्राउज़र ओपन, यूआरएल लॉन्च, और यहाँ पे जो पॉपअप बटन आता है, पॉपअप ओपन होकर उसे क्लोज, फिर प्रैक्टिस पे क्लिक। तो ये कॉमन आपने वहाँ रखा है। इसके बाद आपका स्टेप क्या होना चाहिए, चेकबॉक्स पे पहुँचने के लिए, अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एलिमेंट पे क्लिक, एलिमेंट पे क्लिक के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक, चेकबॉक्स पे क्लिक के बाद आपका जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, लैपटॉप कर रहे हैं, डेस्कटॉप कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको देखना है। तो इस तरह से आपको सोचना है, थॉट क्रिएट करना है, थॉट प्रोसेस ऐसे अपनाना है कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा, हमने मैनुअली चेक कर लिया, ओवरव्यू ले लिया। अब हमारी स्क्रिप्टिंग तैयार होती है। अब स्क्रिप्टिंग पार्ट पे आते हैं, ऑटोमेशन के। तो अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स पेज हमने लिया था टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो ऐसे जो चेक बॉक्स ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके लिए हम अलग से पेज ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं इक्लिप्स में। और उसमें पेज का नाम हम समझ रहे हैं यहाँ पे चेक बॉक्स, तो रेलिवेंट हम क्या रख लेंगे, चेक बॉक्स। अब हम अपना इक्लिप्स पे जाते हैं। जो हमारा एस आर सी मेन जावा है वहाँ पे पेजेस पैकेज था, मैंने बताया था पेज से रिलेटेड जो भी हम कोडिंग करेंगे, जो भी एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं किसी पेज पे, तो अब नया पेज हमारे सामने दिख रहा है, तो उसी पेजेस पैकेज में हम नया पेज क्लास क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक कर लिया, क्लास बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स फिनिश कर दो, आपका आ गया चेक बॉक्स पेज। आप उसी पैरेलली क्या करो, टेक्स्ट पैकेज में जाके उसका टेस्ट क्लास भी क्रिएट कर लो सेम नेम से, न्यू क्लास बॉक्स चेक बॉक्स। ये क्रिएट हो गया आपका, फिनिश करो। यहाँ पे आपका ये क्रिएट हो गया, पेज क्लास भी कर ली हमने, टेस्ट क्लास भी कर ली। अब आपका नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, आपको पेज क्लास पे आना है। पेज क्लास पे हमें पहले क्या कराना है, एक्सटेंड कराना है। इसे कराना है बेस लाइब्रेरी को, आपका एक्सटेंड हो गया, इनहेरिट कर लिया आपने। अब अगला काम क्या है, हमें वेब एलिमेंट्स को लोकेट करना है। तो लोकेट करने का हमें तरीका पता था, @find by। तो वो हम अपना स्टार्ट करते हैं, @find by पर, ठीक है। आप एक नाम दे देना, प्राइवेट वेब एलिमेंट और एलिमेंट बटन। यहाँ देखो, आप इसको माउस ओवर करो, इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए नोटेशन कहाँ पे है, किस पैकेज में है। वेब एलिमेंट को आप इंपोर्ट कर लो, ये हो गया।
अब मैंने आपको बताया था जो लोकेटर्स हम इसमें स्टोर कराएंगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता है, उसके थ्रू में पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो अब वो क्यों कर रहे हैं अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा उसका करने का मतलब। सर कंस्ट्रक्टर में हम हमेशा जब भी हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है हमेशा सेम ही यूज करेंगे, पेज फैक्ट्री वाला जो बताया था आपने। हाँ वही है आपका मेथड, उसी के थ्रू इनिशियलाइज होता है। तो ये आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पेज फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आप कैसे इम्प्लीमेंट किए हो। आप लोकेटर्स यूज करके वेब एलिमेंट लोकेट करके कैसे स्टोर कराए हो और उसे इनिशियलाइज कैसे किए हो। तो ये दोनों चीजें डिफिनेशंस आपके उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम इस पे। ओके सर। हाँ, तो आप कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हो, कैसे आप बनाते हो क्लास के नेम से पेज या पेज फैक्ट्री इंपोर्ट कर लो आप उसको डॉट इनिट एलिमेंट्स। इसमें आप इसको ध्यान से देखना, वेब ड्राइवर ड्राइवर ऑब्जेक्ट्स पेज वाले को आप यूज़ करना। यहाँ पे ड्राइवर पास होगा और इसका मैंने क्या वैल्यू बताया था, आप दिस रखना। दिस। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये कोड कंस्ट्रक्टर आपका जो लोकेटर्स आप यूज स्टोर करोगे यहाँ पे उसे इनिशियलाइज का काम करेगा। अब चलो आते हैं लोकेटर्स पे। सर ये तो हो गया, कंस्ट्रक्टर तक तो मुझे समझ में आ गया था, बट कंस्ट्रक्टर के बाद में जो इसका आगे यूज था वो समझ नहीं आता, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब लोकेटर्स को मुझे स्टोर कराना है लोकेट करते हुए एक्सपाथ क्रिएट करके। वो सिंपल स्टेप मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको तो इस लोकेट करना है वेब एलिमेंट्स। अब कैसे लोकेट करना है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए, वो भी मैंने बताया। एक सेकंड इस लगा। ओके सर। हाँ हेमेंद्र, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें पेज फैक्ट्री में? यस सर, पेज फैक्ट्री तक तो समझ में आ गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट ये लिखा है ना सर ने, एट द रेट फाइंड बाई एक्स पाथ, ये हम्म। वाली लाइन समझ में नहीं आई थी कि इसका यूज किस तरीके से करना है। कोई भी अगर हम पेज बना रहे हैं हम्म। और कहीं भी हम जब इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो नल एक्सेप्शन जो आ रही है उसको हैंडल करने के लिए मतलब पाथ का किस तरीके से यूज करना है, ये समझ नहीं आ रहा था। अभी तक जो तुम लोग यूज करते थे जब तुम लोग सिंगल पेज पे कोडिंग कर रहे थे तो कैसे किसी वेब एलिमेंट को लोकेट करते थे या किसी वेब एलिमेंट पे कैसे एक्शन परफॉर्म करते थे? तब तो हम फाइंड एलिमेंट यूज कर रहे थे पूरी कमांड बता। सिंगल। फाइंड एलिमेंट वो पूरा बताना है आपको जो मैं हाँ पूरा पूरी यूज करता कमांड था। बताओ कैसे। मैं बोलता हूँ कोई वेब एलिमेंट है उस पर क्लिक करना है, हाउ टू परफॉर्म। उसके लिए मैं यूज करता था सर, जैसे कि एक मिनट। पता नहीं इसका मतलब। इसका मतलब जो कोड दे रहे हैं करने के लिए वो करके नहीं देख रहा है हेमेंद्र भाई। नहीं सर, मैं कर तो रहा हूँ, वो मैं शो भी बताओ करता बताओ, हूँ। सिंपल सी कमांड थी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ में वो लोकेटर पास करते डॉट क्लिक कर देते। हाँ यही करते थे, तो लेकिन यही बताना ड्राइवर था। क्या है वहां पे? ड्राइवर एक हमारा जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया है उसका रेफरेंस कंटेन कर रहा है। हम्म। और फाइंड एलिमेंट क्या है? एक मेथड है जो हमें रिटर्न करता है सिंगल वेब एलिमेंट। हम्म। तो अब तक तुम लोग इस तरीके से कोड कर रहे थे सिंगल पेज पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और जो भी कोड होता था उस पर क्लिक कर लेते थे। हाँ यही कर रहे थे सर।
लेकिन अब क्या है कि अब मैं उसको खत्म करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने लोकेटर्स को पहले एक जगह स्टोर कर लूं, इनिशियलाइज कर लूं या डिक्लेयर कर लूं। अब इनिशियलाइजेशन से पहले बात करें डिक्लेरेशन पे। तो जो भी मेरे वेब एलिमेंट है उनको मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, और डिक्लेयर करके फिर मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूं, यूज करना चाह रहा हूं। तो डिक्लेरेशन जो कर रहे हैं हम लोग, इंप्लीमेंट कर रहे हैं पेज, कौन सा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, फॉर्म बताया होगा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? दैट्स अ डिजाइन पैटर्न। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सेज टू क्रिएट ए टू क्लासेस, फर्स्ट इज पेज क्लास, सेकंड इज टेस्ट क्लास. In page class we contains all the actions method, and all actions method we can call in a test class. And in current page class we will declare all the web elements, all the current page of web element by using @find by annotation. कौन सा एनोटेशन यूज करेंगे डिक्लेयर करने के लिए? @find by. तो @find by के थ्रू आप करंट पेज के वेब एलिमेंट को डिक्लेयर करोगे, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चाहे वो एक्सपाथ हो सकता है, वो आपका CSS हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, टैग नेम हो सकता है, नेम हो सकता है। जो भी आप वेब एलिमेंट ला रहे हो वो यहाँ पे लिखोगे और उसको यहाँ पे डाल दोगे इसके अंदर। तो ये जो वेब एलिमेंट, अब वो वेब एलिमेंट जैसे तुम लोग अब तक इंप्लीमेंट कर रहे थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, अब वो इग्नोर कर दिया जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा? सीधा एलिमेंट बटन डॉट क्लिक। क्योंकि एलिमेंट बटन उस पूरे कंप्लीट वेब एलिमेंट को, पूरे कंप्लीट एक्सपाथ को होल्ड कर रहा है। ये जस्ट एक वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है? वेब एलिमेंट टाइप का वेरिएबल है। दैट्स द एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। ये एक एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा था। एनकैप्सुलेशन इज प्रोसेस टू रैपिंग द कोड एंड डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। तो ये कंप्लीट डेटा को रैप कर रहा है एक सिंगल यूनिट में। किसमें? एलिमेंट बटन में। अब ये डिफाइन तो कर दिया, डिक्लेयर तो कर दिया, इसको इनिशियलाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है पेज फैक्ट्री की। पेज फैक्ट्री कहता है टू इनिशियलाइज द करंट पेज ऑफ वेब एलिमेंट, पेज फैक्ट्री टू यूज टू इनिशियलाइज द वेब एलिमेंट ऑफ करंट पेज या करंट पेज ऑफ वेब एलिमेंट। अब वो वेब एलिमेंट इनिशियलाइज कब करने थे? हमें इनिशियलाइज करने थे कंपाइल टाइम पे। और कंपाइल टाइम पे हम लोगों को पता है कि कंपाइल टाइम पे जो इन्वोक होता है वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। इसलिए ये लाइन हमने, लाइन ऑफ कोड लाइन नंबर 13 कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किया है। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये है डिक्लेरेशन किसका? वेब एलिमेंट्स का। और ये जो प्रोसेस है आपका, ये उस वेब एलिमेंट को जो डिक्लेयर किया है आपने उसको इनिशियलाइजेशन, उसको इनिशियलाइज करने का प्रोसेस है। इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर में ये लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं। अब बता क्या डाउट है इसमें अभी? और जो हम पाथ देते थे, जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ पाथ हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें हर एक के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इसमें? एक एक पेज पे केवल एक ही कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। हर किसी पेज पे कंस्ट्रक्टर मस्ट है। रीजन? क्योंकि आप यहाँ पे @find by एनोटेशन यूज करके अपने वेब एलिमेंट को डिक्लेयर कर रहे हो। अब तक जितने भी तुम लोगों ने पेज बनाए होंगे, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स पेज बनाया है, शायद उस पर भी आप लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए होंगे। ये कंस्ट्रक्टर यहाँ भी डिफाइन कर रखा है। अभी तुम चेक बॉक्स पेज बना रहे हो तो मतलब यहाँ भी डिक्लेयर कर रहे हो। कल जब टेक्स्ट बॉक्स पेज पढ़ा था, मेरे को लगता है ये डाउट कल ही आ जाना चाहिए था कि जो मैंने @find by यूज किया वो क्यों यूज किया है। अभी किसी को और कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे? सर इसमें पाथ जो है, हम्म पाथ हमें कौन सा देना है पेज का? तो ये तो सर ने कल ही बता दिया था कि हम जितने भी पेज बनाएंगे तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कौन सा पेज के लिए पाथ? हमें हर बार, हेमेंद्र कौन से पाथ की बात कर रहा है? ये जो एक्स पाथ है ना, फाइंड बाय एक्स पाथ दिया अभी हुआ है। यहाँ पे जब एलिमेंट पे क्लिक करेगा भाई, तो एलिमेंट का जो लोकेटर, जो एक्स पाथ होगा वो इसका ही होगा ना, तो यही पाथ देगा ना। तो ओके सर, जो मेन पेज होगा उसका पाथ देना है हमें हर अरे बार? यार कैसी बात कर रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, क्लिक एलिमेंट पे करेगा, टेक्स्ट बॉक्स पे करेगा, चेक बॉक्स जिस पे क्लिक करेगा उसी का एक्स पाथ देगा। एक्शन हाँ सर। परफॉर्म किस पे करना है? एलिमेंट्स पे करना है तो एलिमेंट्स का एक्स पाथ दोगे। टेक्स्ट बॉक्स पे करना है तो टेक्स्ट बॉक्स का एक्स पाथ दोगे। चेक बॉक्स पे करना है तो चेक बॉक्स का एक्स पाथ दोगे। हाँ सर, मतलब जो भी हम जिस पेज पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है उसका देंगे ना? जिस पेज पे मत बोलो, जिस भी वेब एलिमेंट पे, जिस भी वेब एलिमेंट पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है उसका लोकेटर दोगे। इसका पाथ ना बोल के लोकेटर बोलो, उसका लोकेटर देंगे। पेज अलग चीज है, वेब एलिमेंट अलग चीज है। ये टेक्स्ट बॉक्स, एलिमेंट, मोबाइल, लैपटॉप सब वेब एलिमेंट है। किसके? चेक बॉक्स पेज के। ये तीनों चेक बॉक्स पेज के। तो आपको
चेक बॉक्स पेज पे एक्शन नहीं, आपको मोबाइल पे एक्शन परफॉर्म करना है, मोबाइल चेक बॉक्स पे, दैट्स द वेब एलिमेंट। और इस वेब एलिमेंट के लोकेटर हो सकते हैं एक्सपाथ, सीएसएस, क्लास नेम, टैग नेम, है ना, जो मैंने 8 बताए होंगे आप लोगों को, लिंक टेक्स्ट, पार्सल लिंक टेक्स्ट, ये सारे इसके लोकेटर होते हैं। तो उसमें से एक लोकेटर आप यूज कर रहे हो, जो यूज कर रहे हो एक्सपाथ। अभी कुछ क्लियरिटी आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ भाई, और बताओ कौन पूछ रहा है कुछ? सर अंकित बोल रहा हूँ। अच्छा, अंकित, सर ये सेम चीज हम फाइंड एलिमेंट जो यूज किया था, हम सॉरी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो यूज किया था वो सेम चीज। हाँ आगे बोल। तो सर जो मेथड एक्चुअली में हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं फिर फाइंड बाय के द्वारा जो हमने वेब एलिमेंट को स्टोर किया, फिर इसके लिए हमने एक मेथड बनाया, ठीक है? तो ये यही, हाँ 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 सर, हम्म, तो यही हम फाइंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके स्टोर करके फिर उसके लिए मेथड नहीं बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन अगर कल को ये एलिमेंट्स यहाँ से चेंज हो जाए, ये लोकेटर चेंज हो जाए, कोई भी वहां पे फ्रंट एंड पे यूआई चेंज होती है, अब चेंज हो जाए, तो चेंज होने के बाद आपको वो ये एलिमेंट आप 4 जगह यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कितनी जगह रिफ्लेक्ट करोगे, कितनी जगह चेंजेस करने पड़ेंगे? यूज कर रहे होंगे वहाँ चेंज होगा। 4 जगह यूज करो, 4 जगह यूज चेंज करोगे नहीं करोगे? हाँ अगर यहाँ पे मैं एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं, अब अगर चेंजेस कुछ आता है तो मुझे एक जगह चेंज करना पड़ेगा या 4 जगह भी? क्योंकि नाम तो मैंने दिया है, चेंज तो केवल वैल्यू हुई ना, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा वही रिफ्लेक्ट करेगी हर जगह, क्योंकि यूज मैं इसको थोड़ी ना कर रहा हूँ, यूज तो मैं एलिमेंट बटन को कर रहा हूँ। हाँ समझ आ रही है? ये जस्ट वही कंसेप्ट है जो हम लोग जावा में पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो, तो एस को हर जगह यूज कर ले रहे थे, डायरेक्ट हेलो भी तो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करी? क्योंकि कभी एस में हेलो आ रहा था और कभी वहां पे पीयूष आ रहा था, या कभी वहां पे अंकित आ रहा था, तो वो वैल्यू से मतलब है, ना कि उसके वेरिएबल से मतलब है। अंडरस्टैंड कर रहा है बात को? तो सर ये जो डिक्लेयर किया नाम हमने, ये उसमें नहीं डिक्लेयर कर सकते हम? किसमें? उसमें कैसे करेगा डिक्लेयर भाई? वो तो वो रिटर्न थोड़ी ना, वो तो वेब एलिमेंट डिफाइन करता है, डिक्लेयर करता, रिटर्न करता है। वो आपका रिटर्न ये थोड़ी ना करेगा कि आप एक बार उसको रैप कर रहे हो और फिर उसके बाद उस वेरिएबल का यूज कर रहे हो। क्यों भाई? तो सर जैसे हमने आपने बताया कि हम अगर कभी कुछ चेंज होता है इससे एक्सपाथ में, या जो कभी एक्सपाथ में चेंज होता है, तो हमको सिर्फ एक बार चेंज करना पड़ेगा जहाँ हमने इसको स्टोर किया है। जब तुम सिंगल पेज की कोडिंग कर रहे थे तो वहां पे तुम लोग एक ही पेज के अंदर सब कुछ कर ले रहे थे, सारे कोड लिख ले रहे थे। तुम फ्रेमवर्क पे क्यों आए? अलग अलग कस्टमाइज क्यों किया तुमने कि टेक्स्ट बॉक्स का पेज अलग बना रहे हो, एक्शन अलग लिख रहे हो, कॉलिंग अलग कर रहे हो, चेक बॉक्स का पेज अलग बना रहे हो, कॉलिंग अलग कर रहे हो, क्यों किया ऐसा? कोई रीजन है? हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया सर। हाँ भाई, और कोई डाउट किसी को? सोमेश भाई ठीक चल रहा है, समझ आ रहा है? हाँ और कौन है? ये नहीं आया यहाँ पे भाई, वो नहीं आता, क्या नाम है, अरे राम भाई नहीं आते, राम और वो एक नाम में दिमाग से निकल गया। सर, सचिन जंगवार। हाँ सचिन, सचिन भी नहीं दिख रहे हैं ना, राम भाई दिख रहे हैं। सर राम भाई तो आते हैं, आज है नहीं, पर सचिन भाई नहीं दिख रहे हैं कई दिनों से। अच्छा, सचिन की तबीयत तो खराब नहीं है ज्यादा? हाल चाल ले लिया करो यार एक दूसरे का। पर ध्यान नहीं किया हमने तो ऐसा। देख लो, मैं ध्यान रखता हूँ तुम सबका। चलो कंटिन्यू कर लो, है ना? पुरानी चीजों को क्लियर करके चलो, कोई भी डाउट लगता है नोट करो, आराम से पूछो, और पहले ही पुराने रिलेट करो। जैसे हम लोग आज, मेरे को लगता है जैसे हेमेंद्र का डाउट था, वो हेमेंद्र का डाउट आज चेक बॉक्स पे आया, जबकि वो टेक्स्ट बॉक्स पेज पे ही आ जाना था, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पेज कल कर चुके हैं, मैंने जो देख रहा हूँ तुम्हारे कोड को। तो जो पुरानी चीजें हैंड टू हैंड क्लियर रखोगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई? सर उस पे ना मैं कल वो मैंने क्वेश्चन किया था, बट वो ना मैं एक डाउट में फंस रहा था, तो सर ने कहा था कि वो खुद से सोल्व करना, तब अच्छा मेरे से कल पूछना, इसलिए वो मैंने आज पूछा था। चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ गया। यस सर।
चलो कोई दिक्कत हो मैं बीच बीच में आता रहूंगा, टेंशन ना लो। वैसे तो कोई चीजें सही चल रही है जितना मुझे लोगों से पता लग रहा है, और बीच में कभी कोई गैप आएगा मैं हूँ यार, टेंशन ना लो। चलो ओके सर, थैंक यू। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं यार इसके आगे। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। जो भी हम नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, किस स्टेज पे क्रिएट करना है, क्या क्या उसमें रखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो एक्शन हमारा कॉमनली परफॉर्म हो रहा था वो यहाँ था कि प्रैक्टिस पे क्लिक होना। वो तो कॉमनली हमने रख दिया था बेस लाइब्रेरी में, और वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पोर्शन इसकी बात कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे हम यूआरएल लॉन्च कर रहे हैं उसी के पैरेलली दो एक्शन और परफॉर्म हो जा रहे हैं। उसके बाद का एक्शन क्या आ रहा है, आपका एलिमेंट आ रहा है। तो हमारा क्या इसके बाद का स्टेप होना चाहिए, किस पे हमें क्लिक कराना। उसके बाद हमें किस पे जंप करना, चेक बॉक्स पे, उस पर क्लिक कराना। फिर उसके बाद आप मोबाइल पे जाओ, ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो अब हमने एलिमेंट पे क्लिक कराने के लिए वहाँ पे कोड लिख दिया है @find by। अब मुझे लोकेटर का यूज़ करना है XPath उसे लोकेट कराने के लिए, जिससे कि हम उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप सेम प्रोसेस फॉलो करो। एलिमेंट पे क्लिक कराओ, वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हाईलाइट होगा आपके डोम में। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस के टाइम सारे एट्रीब्यूट्स डाल के क्रिएट करने की कोशिश करना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा हाथ भी साफ हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपका डेटा टारगेट। अब ये एक तरह का एट्रीब्यूट है, तो इसमें हमें क्या करना है, डबल स्लैश स्टार ब्रैकेट स्टार्ट लगाना है। क्यों लगाया, क्योंकि एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ से डबल कोट्स हटा के सिंगल कोट्स, आपका देखो 1 of 1 हाईलाइट हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी करो, सेम प्रोसेस, आप वही चीज़ इसको स्टोर कराओ। स्टोर कराने के बाद ये तो आपका बेस लाइब्रेरी ओपन है, हमारा चेकबॉक्स पेज पे कोडिंग चल रहा था, तो आप यहाँ पे स्टोर करा दिए। जैसे आपका लोकेटर आपने लोकेट करने के बाद स्टोर कराया, सेम आप उसी के पैरेलली उसका मेथड क्रिएट कर लो उस पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। मेथड का नेम कोशिश करो आपका थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए उस एक्शन पे। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, क्लिक ऑन एलिमेंट बटन। तो हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब उस मेथड के अंदर हमें क्या लॉजिक लिखना है, लॉजिक आपका होगा इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे क्या कराना है, क्लिक कराना है। तो डॉट क्लिक आप लगा दो, मेथड वो आपका डिस्प्ले होगा, उसे यूज़ कर लो। ये हो गया आपका एक स्टेप। अगला स्टेप आपको कहाँ बढ़ना है, आपको खुद एनालाइज करना है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक किए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। चेकबॉक्स को आप टेस्ट करने जा रहे हो, तो चेकबॉक्स को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चेकबॉक्स ओपन करना होगा। अब वो कैसे होगा, पहले तो इसे लोकेट करा लो इस चेकबॉक्स को, ठीक है। चेकबॉक्स को आप लोकेट कराओ और उसका लोकेटर फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम उसी तरीके से आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। आप किसी भी एट्रीब्यूट का यूज़ करो, कोशिश ये रखना यूनिक होना चाहिए। स्टार्ट करना डबल स्लैश स्टार ब्रैकेट @ ये 1 of 27 आ रहा है, ये मेरा काम का नहीं बना। फिर से हम ट्राई करते हैं। ये रहा आपका चेकबॉक्स, चेंज टेक्स्ट, ठीक है। इसमें मुझे एक टेक्स्ट दिख रहा है मैसेज, यहाँ पे हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा निकल के आता है। टेक्स्ट से बनाने के लिए प्रोसेस आप सेम स्टार्ट करोगे, स्टार लगाओ, टेक्स्ट मेथड यूज़ करो, इक्वल्स सिंगल कोट्स, फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये देखो आपका 1 of 1 बन गया। आप इसे यूज़ कर लो, कॉपी किया, अपने कोड पे आओ, उस पेज पे जाओ, अपने आपने एलिमेंट बटन का स्टोर कराया था, अब आपको क्या स्टोर कराना है, उस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को स्टोर कराना है। सेम प्रोसेस बाय
आप कर रहे हो एक्स पाथ यहाँ पे करो, डबल कोट्स, कॉपी कर लो उसे, सेम। उसके बाद आप इसको डिक्लेयर एक नेम दे दो, प्राइवेट वेब एलिमेंट आपका है ये, वेब ELEMENT, एंड नेम क्या है उसका, चेक बॉक्स बटन, सेमीकोलन। ये आपका लोकेटर स्टोर हो गया। ये किसे लोकेट कर रहा है, उस चेक बॉक्स को। जैसे आपने लोकेटर स्टोर किया, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके लिए एक मेथड क्रिएट करना, जो भी हम इस पे एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी लॉजिक उस मेथड में लिखना। पब्लिक वॉइड, सेम आप फॉलो करो, क्लिक ऑन चेकबॉक्स। अब ये मेथड आपने जैसे बनाया, अब आप इसके अंदर क्या लॉजिक लिखोगे, उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक कराना। वेब एलिमेंट कॉपी किया, डॉट लगाया, क्लिक फंक्शन आपका आया, उसे यूज करो। ठीक सर है, इसमें एवरी एलिमेंट का हमें मेथड बनाना है ना इंस्टेंटली? एवरी एलिमेंट क्या है, मतलब जिस भी एलिमेंट के ऊपर हमें एक्शन परफॉर्म करना है जी तो उसका हमें मेथड बना करके चलना है, यही है ना? यही चीज बताया ना मैंने आपको। यस। सर एक चलो, चीज और पूछनी थी कि हम ये प्राइवेट क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब। प्राइवेट इन द सेंस आप इनकैप्सुलेशन पढ़े हो, इनकैप्सुलेशन क्या हम्म। होता है। यस सर, पढ़ा है ओके, मैं समझ गया। चलो ठीक है, तो सिंपल आपका वही स्टेप है। प्राइवेट सिक्योरिटी पर्पज से आप यूज करते हो इसको, और एक्सेस ना कर पाओ आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली इस वेरिएबल को, इसलिए एक्सेस मॉडिफायर्स आप पढ़े होंगे, उसका स्कोप पढ़ा होगा, उसका ऑर्डर पढ़ा होगा। चलो, तो अब हमारा दो स्टेप हो गया, हम स्टेप इनिशियल स्टेप से चल रहे हैं। तो हमारा दो स्टेप क्या क्या हो गया, एलिमेंट्स एंड चेकबॉक्स। ठीक है, चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको पेज डिस्प्ले हो रहा है जिसपे आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, तो इसी सेंस में हम अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, मान लो आप चेकबॉक्स पे क्लिक करने जा रहे हो, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। और ये चेकबॉक्स भी एक तरह का वेब एलिमेंट ही है। ठीक है, आपको इस पेज पे जो भी चीज दिख रहा है वो एक वेब एलिमेंट है। आप उस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, वेट अ सेकेंड गाइस, मैं इसको, ये आपका मोबाइल। तो अब इसके थ्रू हमें इसको लोकेट कराना है। किसको लोकेट कराना है, इस चेकबॉक्स को, क्योंकि हम इस पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। मोबाइल पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्लिक नहीं होगा, ये जस्ट एक टेक्स्ट मैसेज वहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है सेलेक्ट करने के लिए। तो हमने उसे लोकेट कराया पर्टिकुलर, वेट अ सेकेंड, हाँ, ये हाईलाइट हुआ। अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको फिर से दिख रहे हैं। आप आईडी सेलेक्ट कर लो इसकी, एक बार आईडी के थ्रू ट्राई करो। ठीक है, आप आईडी के थ्रू वही स्टार डबल स्लैश करना, स्टार @ वन आपका बन गया। आप इसे कॉपी करो, आप कोड पे आओ, सेम इससे पहले स्टोर कराओ वेब एलिमेंट को अपने इस पेज पे। वो कैसे होगा, जो आपका प्रोसेस है उसे फॉलो करना, @ और अभी तक मैंने कुछ अलग नहीं किया, सेम फॉलो कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हम कैसे एक एक स्टेप बढ़ते हैं। वेब एलिमेंट, और यहाँ पे आप पास करो इसका नाम, तो हम दे देते हैं मोबाइल। ये हो गया, आपने इसे स्टोर कराया। स्टोर कराने के बाद आप उसको यूज़ करना है, क्योंकि आपने जो लोकेटर यूज़ किया है, मतलब उसे आप लोकेट करके एक्सपाथ उसका क्रिएट किए हो, उसे स्टोर कराया हो, तो उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। फिर आप उस पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए मेथड क्रिएट करना पड़ता है, जिसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं।
क्लिक ऑन मोबाइल चेक बॉक्स। अब नॉर्मल हमें क्या करना है, इस पे क्लिक परफॉर्म कराना है और क्लिक, यहां तक हो गया। अब एक काम करते हैं, पैरेलली हम इसका अब टेस्ट क्लास में जाके इसका स्टेप्स क्रिएट करते हैं @टेस्ट के थ्रू, जिससे कि हम एग्जीक्यूट करा सकें। अब हमने हर लोकेटर के लिए एक एक अलग अलग मेथड बनाया है, अलग अलग मेथड, तो हमें अलग अलग वहाँ पे हम उसे @टेस्ट के थ्रू कॉल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सटेंस कराते हो बेस, लाइब्रेरी आपकी आ गई, ठीक है। अब आपको क्या बताया था, @बिफोर टेस्ट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस। बिफोर टेस्ट आया। अब आपको ग्लोबली उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, पेज क्लास का, ठीक है। पेज क्लास का क्या है ऑब्जेक्ट, यहां से मैं नाम कॉपी किया, टेस्ट क्लास में गया, ये किया और फिर यहाँ पे क्या करा, वो नाम पास कर दिया। यहाँ पे आप कर्सर ले जाओ, इंपोर्ट करने को कह रहा है, इंपोर्ट कर लिया हमने, अब चीजें ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका एक इंडिविजुअल जैसे हमने कॉपी किया था उसका पैकेज इंपोर्ट हो गया, इसे हम हटा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमारा हो गया सेटअप, मीन्स इन द सेंस लॉन्च करना यूआरएल और उस पर पर्टिकुलर ब्राउजर पे जो आपका पॉपअप ओपन होगा उसे क्लिक करेगा, क्लोज करेगा, फिर आपका प्रैक्टिस पे क्लिक करेगा। अब नेक्स्ट हमें एलिमेंट के लिए मेथड को कॉल करना है, तो एलिमेंट मेथड कहाँ है, ये रहा, ये वाला, यहाँ पे 3 मेथड आपको दिख रहे हैं। अब इन तीनों को कॉल कर लो, कॉपी करो, @टेस्ट एनोटेशन, प्रायोरिटी आप सेट कर लो, इक्वल्स 1 से चलना है 1 से चलो, 0 से चलना है 0 से चलो, नेम दे दो पब्लिक वॉइड ठीक है। अब ओबी डॉट, ये आ गया आपका, सेम इसी तरह। सर वैसे हम जो ब्राउजर लॉन्च किया है ये हम बेस क्लास में भी तो कर सकते हैं, हर जगह कर रहे हैं। बेस क्लास में कर सकते हैं बिल्कुल, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो आपका देखो ये अलग अलग मॉड्यूल के तरह हम इसे देखेंगे, ये क्या है आपका अलग अलग फंक्शनैलिटी है ना, अलग अलग मॉड्यूल्स है। अगर आप बेस लाइब्रेरी में कर दोगे डायरेक्टली तो वो एक बार ओपन होगा सबके लिए एक साथ, समझ रहे हो। आप चाह रहे हो कि टेक्स्ट बॉक्स वाला फंक्शनैलिटी नहीं करके हम आपको चेक बॉक्स वाला करें केवल इनिशियल से, तो इसलिए हम हर पेज क्लास जो भी क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट क्लास एक्चुअली, तो उसके थ्रू हम स्टार्ट से प्रोसेस उसमें लिख रहे हैं, ठीक है। आप वो चीज भी कर सकते हो। अब आपका एक मेथड कॉल हो गया चेक बॉक्स पेज का, अनदर क्या है, एलिमेंट वाला तो हो गया आपका। अब आपका चेक बॉक्स बटन पे क्लिक करा, उस पे जाओ, अनदर @टेस्ट एनोटेशन का यूज करो, आईडी सेट करो, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होगी, इक्वल्स 2 कर लो, मेथड का नाम दो पब्लिक वॉइड आपको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके थ्रू उसे कॉल करो, ठीक है। ये आपने कर लिया। अनदर आपका एक और मेथड है वहां पे, उससे भी आपको यूज करना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके लिए भी एक आप @टेस्ट एनोटेशन यूज कर लो, प्रायोरिटी इक्वल्स 3, मेथड क्या है, क्लिक ऑन मोबाइल चेक बॉक्स। अब क्या करना है, मेथड अनदर क्रिएट करो, ठीक, वॉइड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर ये जो हम मेथड के जो नेम बना रहे हैं दोनों क्लासेस में, हाँ, तो ये दोनों क्लासेस में सेम नेम के मेथड होने चाहिए या डिफरेंट भी हो सकते हैं? डिफरेंट कर सकते हो,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम होना जरूरी नहीं है। सेम इसलिए कर रहा हूँ कि रेलिवेंट लगे, इससे आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ये जो आपका प्रिंट होगा ना रिपोर्ट में, उससे आप समझ पाओ कि वो क्या ओके एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, आप अलग भी ओके रख ओके, सकते क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हमारा टेस्ट क्लास का ही होगा ना केवल। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो ये हो हाँ गया। चलो करो इसे। अब क्या है, ये आपने चेकबॉक्स पे क्रिएट कर लिया, पेज टेस्ट क्लास उसका, और उससे आपको एग्जीक्यूट कराना है। तो आपको क्या बताया था, आप उसे पर्टिकुलर डॉट एक्सएमएल फाइल पे जाना है, आपको उसे कॉल कराना है। ठीक है, उसको कॉल कराने के लिए क्या है आपके पास, नेम देना होगा टेस्ट का, टेस्ट का नेम मेंशन करो, अलोंग विद दैट आपको क्लास का नाम मेंशन करना है। टेस्ट का नेम हमने चेंज करना है। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट था, पर हम यहाँ पे क्या लिए, चेक बॉक्स टेक्स्ट। तो हम ये डाल देते हैं इसके जगह पे बॉक्स टेक्स्ट। ठीक है, अब ये किस पैकेज में है, ये देखो टेस्ट पैकेज हो गया। ये जो क्लास का नाम है, क्लास कहाँ स्टोर है उसे हमें पास करना है। तो ये जो टेस्ट है ना, वो आपका पैकेज हो गया, डॉट लगाया इन द सेंस। अब उसके अंदर हम घुस गए, तो उसके अंदर कौन सी क्लास को कॉल करना है, चेक बॉक्स टेस्ट क्लास को। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको हटा दो, बॉक्स टेस्ट आपका क्लास। ठीक है, अब लाइन एग्जीक्यूट नंबर 16 में करेक्ट कर दो इसे ना, क्या बॉक्स कर, आपने दो सर बार लिख चेक दिया है। बॉक्स हो गया, 2 बार हो गया। ओके ओके ठीक है। अब ठीक है, नेम एक बार मैच कर लेना, क्लास का नेम सेम होना चाहिए, नहीं तो ये उसे फेच नहीं कर पाएगा। स्पेलिंग और अपर केस और लोअर केस भी देख लेना, एकदम हूबहू होना चाहिए सेम। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, ये दो टेस्ट केस हमारा लॉगिन, इसे हम हटा देते हैं। नेबल फॉल, सेम आप टेस्ट वाले को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनेबल FALS फॉल्स। ठीक है, सेव कर लो, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक फेल हो गया आपका, रिपोर्ट आओ, रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट देखना है आपको, रिफ्रेश करो, क्योंकि हेलो। आपको एनालाइज करना है आपका एरर्स। ठीक है, हाँ कोई बोल रहा है, कह रहे भैया बहुत आवाज आ रही है आपकी तरफ से। अरे यार अभी स्टार्ट हुआ है, काफी देर से आ रही है। सर अभी मतलब एक्चुअली फैन का वो है मे बी। फैन तो सही हो दूर गया हो, सर, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रही चलो है सर, सही है। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान मेरा भट गया। इमेलेबल रिपोर्ट्स ओपन विथ, मैंने क्लास क्रिएट करना चालू कर दिया, कमाल है। एक फेल हो गया, कौन सा फेल हुआ, ध्यान से देखो, क्लिक ऑन मोबाइल चेकबॉक्स, ये मेथड आपका फेल हुआ है। इसका क्या कारण है वो देखो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मतलब जो लोकेटर हम यूज के अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, हमने ये एक्सपाथ यूज किया था लोकेट करने के लिए, पर ये लोकेट ही नहीं कर पाया, समझ रहे हो। तो ये आपका एरर आ गया। अब इस एरर को हमने समझा यहाँ से, और अब हम जाके उस पर काम करेंगे। पहले हमें आइडिया लगना चाहिए कि एरर क्या है, फिर हम उसको टैकल करेंगे। तो अब देखो हम जाते हैं, इस एक्सपाथ को कॉपी करो, कॉपी इन द सेंस ये आपका मोबाइल हो गया, इसे हमने लोकेट कराया था, इसी का एरर आया। फिर से लोकेट कराओ, यहाँ आओ, अब आप जरा सा ऊपर जाओ, आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर आई फ्रेम के अंदर ही आ रहा है। उस पर आप जब माउस ओवर करोगे तो पूरा आपका हाईलाइट कर देगा उस पर्टिकुलर सेक्शन को, मतलब ये पर्टिकुलर वेब एलिमेंट आपके इस आई फ्रेम में, ये फ्रेम में, फ्रेम मतलब समझ रहे हो, पर्टिकुलर पेज पे सेक्शन, सेक्शन मतलब अलग अलग भाग में बांट देना उस पेज को, और उस पेज में अलग अलग फंक्शनैलिटी क्रिएट कर देना। तो मैनुअली तो तुम मूव कर जाओगे एक फंक्शनैलिटी से दूसरे, लेकिन जब ऑटोमेशन के थ्रू जाओगे तो इसमें फिर आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें फ्रेम को पहले हैंडल करना होगा, समझ रहे हो। तो फ्रेम के लिए क्या करना है, आप पहले इसे लोकेट करो,
क्या करना है, आपको फ्रेम को लोकेट करना है। लोकेट कैसे करोगे, सेम लोकेटर के थ्रू। कॉपी एक्सपर्ट, यहां से एक बार चेक कर लो, ये कहां से स्टार्ट हुआ, आईडी से स्टार्ट हुआ, टैब 2, फिर उसके बाद आपका स्लैश ड्यू स्लैश आई फ्रेम, आपने देखो 1 of 1 उसको हाईलाइट कर दिया। तो ये आपका हो गया उस फ्रेम का एक्स पाथ। अब इस फ्रेम का एक्स पाथ हमें यूज करना है, और यूज करने के बाद हम उसके अंदर घुसेंगे, तब जाके आप उस पे उसके अंदर के वेब एलिमेंट्स पे एक्शन परफॉर्म कर पाओगे, उसके पहले तक आप नहीं कर सकते। सेम प्रोसेस, फाइंड बाय, एक्स पाथ कॉपी किया, फिर प्राइवेट वेब एलिमेंट नाम दे दिया, ठीक है। अब इस फ्रेम के थ्रू हम उस मोबाइल पे क्लिक करा सकते हैं। अब उस फ्रेम के एक्स पाथ के थ्रू हमें उस पे इंटर करना होगा। उसके लिए क्या कोड है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, ठीक है। फ्रेम में देखो इंटीजर इंडेक्सिंग वैल्यू से दिखा रहा है, इसमें इंट पास कर दो, स्ट्रिंग पास कर दो, हमने वेब एलिमेंट के थ्रू किया है वो कर दो। वेब एलिमेंट के थ्रू आपको फिर उसमें उसका लोकेटर पास करना होगा, ये है आपका लोकेटर फ्रेम, और यहां से आपने उसे क्लोज कर दिया। सर इसके लिए अलग मेथड क्यों नहीं बनाया आपने? अलग मेथड आपको बताओ, एक्शन किस पे परफॉर्म कराना था, फ्रेम पे कराना है? मोबाइल, नहीं, हाँ मोबाइल पे कराना है। तो हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर इंटर करना है, मुझे मेन फोकस करना है मोबाइल पे। तो उसका स्टेप कहां से स्टार्ट होता है, थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए कि पहले फ्रेम में इंटर करना, फ्रेम इंटर कर लिया, अब फ्रेम इंटर करते ही आपको एक्शन परफॉर्म कर दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है पता है, आपको इससे एग्जिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी फ्रेम में अदर एलिमेंट्स नहीं, अदर एलिमेंट्स अलग जगह है उसी पेज पे, तो आप उसी फ्रेम में रह के काम नहीं कर सकते। तो अब आपको उसी के साथ साथ ड्राइवर डॉट टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, इस तरह से आपको एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये इंटर करेगा, उस पर क्लिक कराएगा, और फिर उससे बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो गाइस? थोड़ा टाइम देना, एक सेकेंड। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? सर आपको ये पहले स्विच टू कब यूज करते हैं? हाँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप समझ जाओगे एक ही बार में, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पहले क्या करना था कि आपने वेब एलिमेंट पे डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म कर दिया, जो कि आपका पर्टिकुलर फ्रेम में था, आपको पता नहीं था। तो जब से आपने उस पर लोकेट किया, यहाँ पे लोकेटर स्टोर किया और क्लिक कर दिया। हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। फिर से रुक गई यार, स्क्रीन गई आपकी। एक सेकंड भाई, अभी शेयर कर देते हैं, ठीक है, चलो बढ़िया, विजिबल होगा। तो अब देखो क्या है, इसे ही समझना है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले मोबाइल वाला जो हमारा चेकबॉक्स, उस पर हमें जो क्लिक करना था, लेकिन जैसे क्लिक किया मेथड लिख के एरर आ गया, नो सच एलिमेंट, मतलब एलिमेंट ही नहीं वहां पे। क्यों आया, क्योंकि वो फ्रेम में था। फ्रेम इन द सेंस आप ये समझो कि कमरे में कोई सामान रखा है, कमरा बंद है, तो आपको उसको सामान को लेना है, तो आप सबसे पहले कमरे में इंटर करोगे। कमरे में इंटर का मतलब दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, सामान लो, बाहर आओ, दरवाजा बंद करो, सेम वही प्रोसेस है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। तो इससे क्या होगा कि हम इंटर कर गए फ्रेम में, और ये फ्रेम का जो एक्सपाथ है वो ये बताएगा कि वो कहां पे है, ठीक है। तो उससे हमने इंटर किया, उस पर एक्शन परफॉर्म किया, डॉट क्लिक, फिर क्या करना है कि अब आपने सामान ले लिया, तो अब आपको बाहर आना है, आपको उसमें नहीं रहना, क्योंकि कुछ और सामान चाहिए आपको अदर जगह रखे हैं। समझ रहे हो, इस तरह से आप समझने की कोशिश करो। तो फिर आप उस पर्टिकुलर रूम से बाहर आए, तो बाहर आने का क्या होगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, आप इससे बाहर आ जाओगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया
फ्रेम का कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर है? आवाज नहीं आ रही मेरी? चलो बढ़िया। हेलो, फिर से आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। सर एक बार जो फ्रेम में हमने इसको सर्च किया था वेब एलिमेंट को, एक बार दोबारा से बता दीजिए कैसे कैसे कहाँ किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आपका पास हो गया वो टेस्ट केस। आप रिपोर्ट कैसे देखना है वो मैंने आपको समझा दिया। रिपोर्ट को पढ़ना समझना कैसे वो आपको समझा दिया। अब देखो फिर से उसे लोकेट कराना है। आप जैसे जाओ वेब मोबाइल पे, ये आप मोबाइल पे गए, ये आपका हाईलाइट हो गया, सॉरी, ठीक है, ये हाईलाइट हुआ। लेकिन अब आप ना थोड़ा इसके पेरेंट नोड्स पे जाओ। पेरेंट्स नोड मतलब आप बॉडी पे आए, हेडर पे गए, HTML पे गए और ऊपर गए। आप देखिए यहाँ पे आई फ्रेम है, मतलब इसका पेरेंट नोड एक तरह से आई फ्रेम है। ये पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ है? आई फ्रेम के अंदर है। वो कैसे करोगे? आप इसको एक बार मिनिमाइज कर लो। अब देखो वो उसके अंदर चला गया। अब आप जब उस लाइन पे ले जा रहे हो तो वो पूरे पेज जो हाईलाइट हो रहा है वो ये समझा रहा है कि आई फ्रेम है, एक फ्रेम है, उसके अंदर आपके जो ये एलिमेंट्स पड़े हैं। इस तरह से हमें समझना है। इतना क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। हाँ यस सर। हाँ सर जब ये लैपटॉप बटन पे हम जाएंगे तो उसके लिए फिर से हमें एंटर एग्जिट वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। हाँ, आप फ्रेम में घुस गए, आपने मोबाइल पे एक्शन परफॉर्म कर लिया, आपको लैपटॉप पे भी करना है, डेस्कटॉप पे भी करना है, तो उसी के अंदर रहते हुए ही कर लेना, क्योंकि वो उसी फ्रेम में, और हम अभी फ्रेम के अंदर है। ठीक है, अब हमें बाहर आना है, किसी अदर एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना है जो उस फ्रेम में नहीं है, तो उस फ्रेम से हमें बाहर आना। सर आपने तो एग्जिट की कमांड दे दी थी ना वहां पे। हाँ दे दी, इसलिए समझाने के लिए कि उसके थ्रू हम बाहर कैसे आएंगे। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है कि आप इसके अंदर जो मैंने मोबाइल पे क्लिक कराया, आप बाकी अदर पे दो पे भी क्लिक कराना। ठीक है? ठीक है सर। या तो आप ऐसा करो, एक अलग मेथड क्रिएट करो, उसके अंदर फिर से इंटर करना फ्रेम पे ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, फिर लैपटॉप वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कराना, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट बाहर आ जाना। फिर अनदर मेथड क्रिएट करना डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप का लोकेट कराना, फिर मेथड क्रिएट करना, फिर उसमें स्विच करना अंदर, फिर उस पे एक्शन परफॉर्म करना, फिर बाहर आ जाना। तो आप जैसे चाहे वैसे परफॉर्म कर सकते हो। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्लियर है इतना? सर हम सर फ्रेम के अंदर किसी भी वेब एलिमेंट को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते एक्सपाथ के थ्रू। नहीं यार, इसमें एरर आ जाएगा। वही चीज तो हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब यही है ना सर, जैसे फ्रेम है तो पहले हमें फ्रेम के अंदर जाना होगा, फिर उसके बाद हम उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के पाथ पे जाएंगे। बिल्कुल यही चीज मैं समझा रहा हूँ। आप हाँ इंटर नहीं करोगे फ्रेम में और सोचोगे कि उस एलिमेंट में आप एक्शन परफॉर्म कर लो, तो वो एरर दे देगा। क्या कि वो एलिमेंट ही नहीं ढूंढ पाएगा कि भाई ये तो एलिमेंट ही नहीं वहां पे, नो सच एलिमेंट। जब ये एलिमेंट तो सर हम ये तो सर हमको पहले डोम को देखना होगा ना पहले अच्छे से कि हाँ कोई एलिमेंट हमारा फ्रेम के अंदर तो नहीं है। हाँ, ये आपको डॉम के थ्रू ही पता चलेगा। यस सर। हाँ, आप डॉम को देख सकते हो। डॉम ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत ऐसा है कि हम नहीं सर्च या इन्वेस्टिगेट कर सकते। आप रेंडमली देखोगे, आप समझ जाओगे। ओके सर। चलो बढ़िया। सर हमने जो फ्रेम दिया है, जो आई फ्रेम का पाथ दिया है अपन ने मोबाइल बटन के बाद, तो ऐसे प्रायोरिटी में कुछ दिक्कत नहीं होगी सर उसमें? प्रायोरिटी के लिए तो मैं मेथड का नाम सेट किया हूँ ना। नहीं सर, जो नहीं, वो उसकी दिक्कत नहीं है। आप जो एक्सपाथ लिखे हो इसको ऊपर नीचे कर दो। आप यहाँ कैसे कॉल कर रहे हो? अच्छा, वो आपका मायने रखता है। एग्जीक्यूशन क्या हो, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है? टॉप टू बॉटम होता है ना। जी सर, जी सर, बिल्कुल। सर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप इसमें कह रहे थे ना मोबाइल चेक बॉक्स में ही दूसरे लैपटॉप वाला भी डाल दो, तो फिर जब प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तब कैसे आएगी वो सर? तो आप अलग अलग मेथड से करना चाहते हो तो वो कर लो। प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो इसी मेथड में कॉल करोगे तो वो उसके साथ कॉल हो जाएगा इसी प्रायोरिटी में। अलग अलग आपको परफॉर्म कराना एक्शन, तो वो भी मैंने आपको मेथड बता दिया। दोनों रास्ता है आपके पास। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता सर इसको ग्लोबली रख ले, मतलब मेथड के बाहर? किसको? उसी को, जो फ्रेम वाले को। स्विच टू फ्रेम को? हाँ ये
इसमें इंटर करते ही आपको एक्शन परफॉर्म करना है, फिर एग्जिट भी करना है। आप ग्लोबली रख दोगे, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिमेंट पे हमें उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक्शन परफॉर्म करना है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटर करना है, एक्शन करना है, बाहर आना है। तो आप इंटर क्यों करोगे जब उस पर परफॉर्म ही नहीं करना? आप ग्लोबली रख दोगे, मतलब आपका तो वेस्टेज हो गया एक तरह से। फिर अदर एलिमेंट्स पे आप एक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाओगे अगर आप उसी में इंटर करके पहले ही तो, है कि नहीं? ओके सर। हाँ, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो इस फ्रेम में नहीं है ना। जब हमें इस फ्रेम में इंटर करना है तब हम उसका यूज करेंगे। अब ये सारे एलिमेंट्स उस फ्रेम में नहीं थे, अब हम पहले लाइन में उसको लिख देंगे तो ये क्या करेगा, हमें पहले ही इंटर करा देगा फ्रेम में। लेकिन फिर हम बाकी इस पे कैसे काम करेंगे? तो जब उसकी नीड पड़ेगी हम उसी समय उस पर यूज करेंगे। ठीक है? ओके सर। चलो बढ़िया, इसको प्रैक्टिस सर करना। एक क्वेश्चन है। हाँ भाई बताओ। सर ये हमने जो मेथड बनाया मोबाइल चेकबॉक्स वाला, जैसे हाँ। आप कह रहे हैं कि तीनों ही चेकबॉक्स को हम अगर इसी में हाँ यूज कर लें तो सर इसके लिए क्योंकि हमने एक्सपाथ तो सर सिर्फ उसी का बनाया था मोबाइल चेकबॉक्स का। एक्सपाथ तो बाकी का भी तो आपको लोकेट करना पड़ेगा ना यार। जैसे मोबाइल का किया, उसी के नीचे फिर लैपटॉप का करना, फिर उसके नीचे डेस्कटॉप का करना, फिर उसका कोड यहाँ पे क्लिक करा के लिख देना। ऐसे मतलब चलना चीजें वैसे ही है जैसे मैं स्टार्ट से बताता है। लोकेटर यूज करो, यहाँ स्टोर कराओ, फिर मेथड क्रिएट करो, उस पर एक्शन परफॉर्म करो। तो बात यहाँ ये आ रही थी कि हम एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप एक साथ इसी में सारा उस पर एक्शन परफॉर्म करा दो, इसी मेथड के अंदर एक साथ परफॉर्म करा के एग्जिट कर दो फ्रेम से, या अलग अलग मेथड क्रिएट करो हर चेक बॉक्स के लिए, और फिर एक बार इंटर करो, एक्शन परफॉर्म करो ऐसे, फिर एग्जिट करो। फिर दूसरे मेथड में इंटर करो फ्रेम में, एक्शन परफॉर्म करो, फिर एग्जिट करो। समझ रहे हो ना दोनों वे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। बढ़िया। तो इसको तो सर एग्जीक्यूट जो होगा वो सीक्वेंस में ही होगा या फिर कोई सा भी हो जाएगा एग्जीक्यूट? सीक्वेंस में। आप कैसे रख रहे हो? प्रायोरिटी सेट कर रहे हो तो प्रायोरिटी पकड़ेगा। अगर ऐसे सेट कर, प्रायोरिटी तो फिर इसमें दी नहीं ना हमने, अगर हम एक साथ ही इसको प्रायोरिटी एग्जीक्यूट तो हम करने यहाँ के पे लिए। सेट, हाँ एग्जीक्यूट, तब फिर वो तो लाइन बाय लाइन होगा, मतलब हाँ सर। टॉप टू बॉटम। ठीक है सर। चलो बढ़िया। हेलो। हाँ भाई बताओ। सर मैं कह रहा था एक कोड आप सेंड कर देना, और दूसरा सर मुझे एक स्क्रीन शेयर करनी है, कुछ दिखाना है आपको, मेरा एक वो फेल हो जा रहा है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। बताओ यार। हेलो सर, जैसे आपने जो फ्रेम को आइडेंटिफाई किया है ना, तो ये एरर आने के बाद किया, तो हमेशा ऐसे ही होगा या हमें पहले ही डोम में चेक करना पड़ेगा इसको? आप के ऊपर है। अगर आप पहले से चेक करके चल रहे बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा आइडिया नहीं लग पाया तो आपने कोड रन किया, तो आप वहां पे फेल होने पे ऐसा घबराने वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि अरे यार क्यों फेल हो गया, लोकेटर तो सही था। फिर आप उस समय उस स्टेट में क्या करोगे, इस सेंस में मैंने बताया कि एरर को कैसे आप टैकल करोगे। एरर पढ़ा, आप समझे, फिर आप वहां गए, वहां पे देखा कि वहां तो फ्रेम था, मुझे फ्रेम लेके चलना चाहिए। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है सर, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है यार। अभी तक किया ही नहीं आपने, इतने दिन हो गए। अरे कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना और एक एक चीजों को पकड़ के चलो स्टार्ट से ही। मैं पहले क्लास से आपको बता रहा हूँ, आप इस काम को अगले दिन पे मत डाला करो, और इसको छोटा मत समझो कि यार ये तो एक लाइन का कोड था, यार ये तो 2 लाइन का कोड था। उसा ही समझो और उसी दिन समझो। अगले दिन ऐसा प्रिपेयर रहो कि मैं जितना पढ़ाया हूँ उतना तो मुझे उल्टा पढ़ा दो। सर स्क्रीन शेयर हो रही है, देखना जरा। एक मिनट। You know, whatever it's going for, if it's for an infrastructure change, log those in there. If it's for a release, log those in हाँ there, भाई। right? सर हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ भाई। देख रहे हैं सर, इस तरफ क्या प्रॉब्लम जरा। क्या इशू आ रहा है? हाँ सही कोड है सर, ये स्टार्टिंग का ही स्किप हो जा रहा है आपका, क्या कारण है? आप ब्राउजर पे जाओ, देखो ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, आपने पाथ सही रखा है, ब्राउजर का वर्जन आपका मैच हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप एक बार देखो, तभी जाके आप एनालाइज करोगे। यहाँ पे देखो पाथ समझो, पाथ क्या रखना था लॉन्च यूआरएल का, वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर आपने ठीक रखा है। देख रहा हूँ, ठीक है, बाकी मेरी तरफ से तो एक काम करो, बाकी को कमेंट करके बस रेस्ट, ये यूआरएल लॉन्च हो रहा है, यूआरएल भी नहीं लॉन्च हो रहा है, नहीं हो रहा ना। बेस लाइब्रेरी में एरर क्यों आ रही है, उसे हटाओ जरा।
situations are going to happen. जो लास्ट में पैरेंथेसिस है ना क्लोज, ये वाला हटाओ। Just prepare yourself to know that, hey, you gotta put ये that पहले से था कि अभी भी जस्ट आया? सेव करो। page. Everybody should have the emergency release page like as a favorite. So that every time you have an emergency release page, it doesn't matter what platform you're in, every platform has to log your emergencies. Put it on that page, fill in the details. If you have an RCA attached, एग्जीक्यूट किया अभी? make sure we attach the appropriate comments or whatever it is to there, and pay special attention to the severity rate for that emergency release. हो गया क्या? हो गया सर। वो सब ध्यान दो यार। चलो सर थोड़ा कोड सेंड कर देना सर। आज का कोई नहीं, कल कंटिन्यू करते हैं यार। थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो और इस काम जो आज का दिया है अदर चेक बॉक्सेस पे उसे भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सर कौन फॉरनर है आपके पीछे? क्या है? कोई फॉरनर बैठे है क्या आपके पीछे? मीटिंग चल रही है भाई मेरी। अच्छा सर, अच्छा। इसलिए आज थोड़ा बैच पहले किया था और सोचा था कि खत्म कर दूंगा, फिर मैं उस पर भी ध्यान दे दूंगा। चलो इसको प्रैक्टिस कर लेना आप। चीजें आज क्लियर हुई कि नहीं ये बताओ पहले। हाँ सर, चलो बढ़िया, ऐसे ध्यान से देखते रहो। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान, एक्सपर्ट हो जाओगे तुम लोग जल्दी उसमें। सर एक छोटा सा डाउट और था सर, अगर बता दो तो। हाँ जो है सर ये जैसे हम प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करते हैं तो वो XML फाइल के थ्रू करना एक बेस्ट वे होगा या फिर जो हमारी टेस्ट क्लास है उसको ही डायरेक्टली हम रन करें? XML के थ्रू। XML का मैंने आपको एडवांटेज बताया था, क्या था एडवांटेज वो याद है आपको? ये सर उसमें हम कुछ क्लासेस को बाउंड कर सकते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। बिल्कुल, उसमें और जो भी हमें चीजें करानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीजें हम XML से करते हैं, उसका एडवांटेज है और इसलिए उसका यूज भी है, ठीक है? आप प्रैक्टिस में XML के थ्रू ही करो। ओके सर, ओके। चलो थैंक बढ़िया, यू बाय गाइस। ओके सर, बाय। was an FTC